दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सांसदों के निलंबन को लेकर और जानेंगे कि देश की आजादी के बाद पहली बार 141 सांसदों का निलंबन करके मोदी सरकार तानाशाही रवैया क्यों अपना रही है। इसके बाद बात करेंगे संसद में विपक्षियों से बिना चर्चा और बहस के मोदी सरकार द्वारा लाए गए तमाम तानाशाही अध्यादेशों की। आखिर सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकारने के बाद भी मोदी सरकार संसद के अंदर बिना चर्चा और बहस के किसान कानून, जीएसटी या ईडी और सीबीआई के साथ अन्य 76 अध्यादेशों को महज 7 वर्षों में क्यों लाई। पहले सांसदों के निलंबन जैसे गंभीर मुद्दे पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज फिर सदन से 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और इसी के साथ शीतकालीन सत्र में निलंबित सांसदों की संख्या 141 हो गई और निलंबित सांसदों की मांग सिर्फ इतनी थी कि गृह मंत्री सदन में आकर सुरक्षा चूक से संबंधित सवालों का जवाब दे। जवाब देना तो दूर की बात है, बल्कि पूछे गए प्रश्न सूची से स्पीकर द्वारा 27 सवाल भी हटा दिए गए। इतनी बड़ी मात्रा में सांसदों के निलंबन के बाद अब लोकसभा में विपक्ष के मात्र 102 सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के मात्र 94 सांसद बचे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री 2014 के चुनाव जीतने के बाद संसद के सीढ़ी पर अपना माथा टेककर विपक्षियों को साथ लेकर चलने की बात किया था, आज वही मोदी सरकार अपनी सत्ता के अहंकार में पूरे देश से विपक्ष को समाप्त करने पर क्यों तुली हुई है। क्या मोदी सरकार पूरे देश में यह माहौल बनाना चाहती है कि विपक्ष केवल देश का दुश्मन होता है और विपक्ष का रहना भी देश के लिए घातक है। सवाल यह भी बनता है कि क्या आने वाले समय में देश के संघात्मक ढांचे को समाप्त करके केवल केंद्र सरकार एक कहरी शासन चीन की तरह चलाने वाली है। और क्या जिस तरह मोदी और शाह अपने पसंद के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, रिजर्व बैंक के गवर्नर, ईडी का डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं, यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी लाए गए कानून के तहत अपने पसंद से ही करेंगे, जो इस देश में आज तक बिना किसी सरकार के दबाव में आए निष्पक्ष चुनाव कराता था। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार का एक एक कदम देश की लोकतंत्रता के खिलाफ तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। सवाल यह भी है कि यदि मोदी सरकार संसदीय लोकतंत्र के तहत शासन चलाते तो लोकतंत्र के भावना के विपरीत महज 7 वर्षों में 76 अध्यादेशों को क्यों लाती। आपको ध्यान दिला दे कि चाहे जीएसटी लागू करने का अध्यादेश हो, चाहे ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल में वृद्धि करने का मामला हो, चाहे किसान के 3 काने कानून का ही मामला क्यों न हो, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद मोदी सरकार संसद में किसान कानून पर चर्चा और बहस के लिए तैयार नहीं हुई, बल्कि अध्यादेश के जरिए उसे बार बार बढ़ाती गई। यह तो किसानों का साहस था कि आंदोलन में कई किसानों के मौत के बाद भी उन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और तीनों काले कानून वापस ले लिए गए। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत किसी विधेयक को बिना लोकसभा राज्यसभा में पेश किए केवल प्रधानमंत्री के कहने पर अध्यादेश जारी कर सकता है और वह अध्यादेश पूरे देश में वैध कानून की तरह लागू भी हो जाता है। लेकिन अध्यादेश का इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश में उसे तत्काल लागू करना जरूरी हो और संसद सत्र न चल रहा हो। संविधान के इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए अंबेडकर जी ने भी कहा था कि यह प्रावधान केवल उस समय काम आएगी जब किसी खतरनाक स्थिति के कारण देश में इमरजेंसी लगा हो। लेकिन क्या 2014 से देश में इमरजेंसी लगी है? और नहीं लगी है तो मोदी सरकार 10 में से 3.5 महत्वपूर्ण विधेयक अध्यादेश के रूप में क्यों जारी कर रही है? क्या सदन में बिना चर्चा किए तमाम अध्यादेश जारी करने से लेकर विपक्षियों की निलंबन को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ नहीं माना जाएगा? यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।